हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बात करने वाले हैं। आई होप मोमेंटम क्या होती है ये आपको पता है। इसके साथ न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता, घबराने की बात नहीं है, मैं आज इस क्लास में उसको भी डिस्कस करूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। माय नेम इज ऑब्रो एंड दिस इज योर ओन चैनल, लेट्स बी द डिफरेंस। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि मोमेंटम क्या है। आइए थोड़ा इसको रिकैप कर लिया जाए। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट, लेट्स से इसकी मास m है और ये ऑलरेडी मोशन में है, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो हम कहते हैं कि मोमेंटम को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम की डेफिनेशन क्या हो गई? मोमेंटम की डेफिनेशन हो गई, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? मोमेंटम की डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होती है। तो चलिए अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को शुरू करते हैं। अच्छा, कोचिंग में इधर उधर पढ़ाते वक्त बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये कंजर्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब होता है। देखिए, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जितनी पहले थी उतनी बाद में भी रहे। कोई भी क्वांटिटी के साथ अगर हम कुछ भी करें तो जो इनिशियली उसकी वैल्यू रही होगी, फाइनली भी उसकी उतनी ही वैल्यू रहनी चाहिए। यहां अगर हम मोमेंटम की बात करें, अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम लेट्स से पी है, इनिशियल मोमेंटम, तो कुछ भी हुआ हो उसके साथ, लास्ट में उसकी मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम सेम होनी चाहिए। इसी को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं कि मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट की जो शुरू में थी वही जो भी हुआ होगा उसके साथ, उसके बाद मोमेंटम सेम रहा होगा, चेंजेस नहीं होगी। ना मोमेंटम हम इसमें से कहीं निकाल सकते हैं, ना इसमें कुछ हम डाल सकते हैं। तो मोमेंटम इस पूरे फिनोमेना में कंजर्व रहेगी। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी चीज को अब हमें प्रूव करना है। तो चलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अब हम प्रूव करते हैं। देखिए, यहां दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। दोनों की मासेस डिफरेंट है, इसीलिए ये ma हो गई और ये mb। दोनों ही ऑब्जेक्ट इनिशियली मोशन में होंगे और ये एक ही लाइन में होंगे। अगर ये एक ही लाइन में होंगे तो क्या होगी? मूव करते करते वो एक समय के बाद टकरा जाएगी, कोलाइड कर जाएगी। तो ये वो टाइम है जब ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं। एट द टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगी? ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पर एक फोर्स लगाएगी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ऑब्जेक्ट ए भी बी पर एक फोर्स लगाएगी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और दोनों की फोर्स लगाने की जो ड्यूरेशन है, जो टाइम रहेगी, वो सेम रहेगी, क्योंकि दोनों फोर्स लगा, कोलाइड किए, फोर्स लगा और फिर वो वापस, फिर दोनों दूसरे डायरेक्शन में चले गए। जैसे ही फोर्स लगती है, इस पर एक एक्सेलरेशन काम करता है। तो इस पर जितना एक्सेलरेशन काम किया, लेट्स से ये ए है, और इस पर भी एक्सेलरेशन काम करेगा, ये ए बी हो गई। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमें यह पता है कि फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एफ ए बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ फोर्स बी ए। ठीक है। न्यूटन की सेकेंड लॉ अगर आपको याद होगी तो उसमें हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस का लिंक दे दूंगा, आप एक बार जरूर से देख लेना सारे वीडियोस को। देखिए, m a इज इक्वल्स टू माइनस mb a b। एक्सेलरेशन क्या होती है?
एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। तो यहां भी पहले वेलोसिटी ua थी, बाद में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई va। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं ma va माइनस ua अपॉन t इज इक्वल्स टू माइनस mb यहां vb माइनस ub अपॉन t। यहां कोलिजन का टाइम सेम था, टाइम यहां पर लेट्स से t थी, इसीलिए हमने t लिया है। दोनों पर सेम टाइम के लिए फोर्स एक्ट किया। ओके, तो यहां से t t कैंसिल हो गई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे फर्दर, ma va माइनस ma ua इज इक्वल्स टू माइनस mb vb प्लस mb ub। यहां प्लस क्यों हुई, माइनस माइनस प्लस हो गई। ठीक है, यहां पर ये va वाली क्वांटिटी है, तो vb वाली क्वांटिटी को यहां अगर हम ले आए तो ma va प्लस mb vb इज इक्वल्स टू यहां ये mb ub प्लस इसको हम यहां लेके आते हैं तो ma। फाइनली हम यहां देख सकते हैं कि मोमेंटम जो शुरू में थी दोनों ऑब्जेक्ट की, फाइनल मोमेंटम के साथ भी वो सेम है। इसको जस्ट मैं रिवर्स करके लिख देता हूं एक बार, ma ua प्लस mb ub इज इक्वल्स टू ma va प्लस mb vb। यही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो इनिशियल मोमेंटम थी दोनों ऑब्जेक्ट की, कोलिजन के बाद भी उसकी मोमेंटम सेम है, इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए जल्दी से एक बार इन चीजों को फिर से रिकैप कर लिया जाए कि कहां पे मैंने क्या क्या किया था। सबसे पहले ये दोनों ऑब्जेक्ट थे जो इनिशियली मोशन में थे, जिनकी मोशन भी डिफरेंट थी, ऑब्जेक्ट के मासेस भी डिफरेंट थे। तो दोनों अलग अलग वेलोसिटी के अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट जब कोलाइड करेंगे तो डेफिनेटली यहां पर जब कोलिजन होगा तो ये इस पर एक अलग फोर्स अप्लाई करेगा और ये ऑब्जेक्ट इस पर एक अलग फोर्स अप्लाई करेगा। तो कोलिजन के बाद अगर इस पर फोर्स अप्लाई हो रही है तो ये ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेट होंगे, इनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये एक्सेलरेशन इन दोनों में प्रोड्यूस हुआ आफ्टर कोलिजन। तो इन्हीं को उठाकर अब हम इसको प्रूव करेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या थी कि फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यहां पे इसीलिए हमने नेगेटिव साइन को रखा है। फिर ये वाली की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस फोर्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स किसके लिए थी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए थी, इसीलिए हमने यहां पर ma a लिखा है इज इक्वल्स टू माइनस mb ab लिखा है। ये फोर्स इस पर एक्ट किया था तो हमने इसके फोर्स को यहां पर रखा है। अब हम बात करते हैं कि a क्या होती है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। तो हमने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर लिया है। अच्छा, यहां पर फोर्स कहां से आई, फोर्स की जगह पे हमने ma क्यों लिखा था, क्यों लिखा था हमने, कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, ठीक है, कि फोर्स की जगह पे हमने ma क्यों लिखा है। उसके बाद इसको मैंने t और t को कैंसिल कर दिया, फिर इसको जस्ट मैंने सॉल्व किया m इंटू va, फिर ma माइनस u साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ma ua हुआ इज इक्वल्स टू माइनस mb इंटू vb, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गई, mb ub यहां आ गई मल्टीप्लाई हो गई। फिर इसको मैंने यही रखा, इस mv वाले टर्म को एक साथ लाने के लिए मैंने इसको यहां लाया, तो यहां प्लस था तो ये सॉरी यहां नेगेटिव था तो ये प्लस हो गया, और इसको मैंने यही रखा और इस टर्म को मैंने इधर लेके आ गया। अच्छा, फिर मैंने जस्ट इसी पूरे टर्म को यहां लिख दिया और इस पूरे टर्म को यहां लिख दिया, क्योंकि ये हमारी क्या थी, पी आई थी और ये हमारी पी एफ है। तो हो गई ना मोमेंटम कंजर्व।
इसी को तो कहते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम जो पहले था बाद में भी वही रहेगा। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर से कॉपी पे निकालो, नोट डाउन करना और प्रैक्टिस करना बढ़िया से। फिर भी अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। ये रहा हमारा ईमेल एड्रेस। मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूंगा, इसीलिए आप मुझे बताओ डाउट्स क्या है आपके। ठीक है, तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस।